फरमाई दीजिएगा कि अब आपने फोकल पर्संस की लिस्ट भी निकाल दी है, मरवत साहब से काम नहीं हो रहा था? नहीं, देखिए फोकल पर्सन हमने सिर्फ एक पर्पस के लिए रखे हैं। वो हाई कोर्ट में कई मरतबा हमें जाना पड़ा और उसमें उनका मकसद यही था कि खान साहब के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन रखे, कौन बंदा जाए, कौन लिस्ट अप्रूव करे, कौन से नाम जाए। तो हाई कोर्ट में जो लिस्ट आई थी उसमें 3 नाम थे। कल परसों हमारी जो मुलाकात हुई तो हमने एडिशनल नाम दे दिए, दैट्स इट। अब तो सिंपल अभी कितने फोकल पर्संस हैं टोटल? टोटल आप समझे, मैं हूँ, मरवत है, उमर नियाजी साहब है, इंतजार पंजोता साहब है, शिबली साहब है, साथ उमर अयूब साहब है और अली जफर साहब है। अच्छा, सो ये आपके बन रहे हैं तकरीबन 7 लोग? 7-8 लोग जी। अच्छा ठीक है, तो इसमें मरवत साहब को हटाया नहीं गया या नहीं? जो पुराने लिस्ट थे किसी को नहीं हटाया गया। सिंपल इशू था। उन्होंने कहा जी हमारे पास एक लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है और लिस्ट हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट में हम कमिट कर चुके हैं, हम उस हिसाब से देंगे। मैंने उसके नीचे लिख लेगा एडिशनल। नहीं, वो आप ट्वीट में जिक्र नहीं हुआ था ना? फिर आपको पता है, मेरे ट्वीट में अब आपने उसका फिर ट्वीट में जिक्र वजाहत किया है। उसमें हमने ये नहीं लिखा किसी को निकाला गया। हाँ। उसमें हमने कहा नए नाम ये डाले गए, ये लिखा। रऊफ हसन साहब ने अभी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा है कि मरवत साहब को हटा दिया गया है। नहीं, किसी को कोई नहीं हटाया गया। कहाँ से हटाया? नहीं, मगर फिर ये क्यों इतनी ज्यादा मिसइंफॉर्मेशन है या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है? बिल्कुल सब कुछ वही है जो रऊफ हसन साहब किस पोस्ट में आपकी जमात में? देखो वो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है? नहीं, उनको देखिए मीटिंग मेरी हुई थी, लिस्ट हमने वहां जमा कराई थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और इसलिए मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया है अपने ट्वीट इतनी बड़ी आप मुल्की, आप कहते हैं कि आप हुकूमती जमात हैं, आपको मैंडेट मिला हुआ है। नहीं, अगर बाकी ऐसा हुकूमती जमात है, बेहतरीन जमात है, डेमोक्रेटिक जमात है, बातें चलती हैं और आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स है सर। नॉट अ सिंगल मिस इन्फॉर्मेशन एट ऑल। कोई लोग अपने आप को अगर कोई बंदा अपने आप को यू कंफ्यूज करता है सिंपली बिकॉज कि फोकल पर्सन कौन है, फोकल पर्सन को लेट्स सपोज मुझे समटाइम लोग एक्सेस करते हैं मेरा नंबर, ऑलमोस्ट मुझे पर्सनली जो फोन नंबर मेरा इस्तेमाल होता है मिनिमम 700 मैसेजेस आई गेट एवरी सिंगल डे, 700 एंड समटाइम अनएबल टू इवन टू रीड इट, बीच में चला जाता है ऑल ओवर। जब इतना सारा प्रोसेस हम करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि देखो जो हमने इन्फॉर्मेशन दे दी कौन किसके थ्रू आकर के मिलता है, इवेंचुअली तो हमने लिस्ट देनी है। मैं अगर अर्ज करूं, एक तो शेर अफजल मरवत भी ट्वीट करते हैं जमात के अंदर मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, बार बार ट्वीट करते हैं, हाल में भी किया, कहते हैं कि ये जलते हैं मुझसे और साजिश की बात। मेरी बात खत्म होने देना सर। अभी 2 घंटे नहीं गुजरे कि रऊफ हसन साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपके ये कह रहे हैं कि उनको हटा दिया गया है। ये छोटी बात नहीं है। ही कुड हैव सेड कि मैं रीचेक करता हूं, मैं कंफर्म कर देता हूं। उन्होंने ये बयान दिया है कि वो अब हटा दिए गए हैं। तो इस तरह जमात कैसे आगे चलेगी सर? आप कहते हैं कि आपको मुल्की अमूर आपके हाथ में दे दें जिधर आप अपनी इंफॉर्मेशन नहीं। हमारे हैं 70% है हमारे कोर कमेटी में और हम किंग पार्टी नहीं है, हम डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है और नहीं ऐसे डिक्टेटरशिप के हिसाब से चलाते हैं, नहीं जिस तरह के PMLN और जरदारी वाले अपने पार्टी चलाते हैं कि आप वही बोल सकते हैं जो आपका लीडर आपको सुनना चाहता है, वरना यू कैन नॉट। हमारी पार्टी में 70 बंदे होते हैं, दिल खोल के बोलते हैं और अपने तफसील के साथ बोलते हैं। इसलिए हमारी मीटिंग समटाइम 3 घंटे तक चलती है। रीजन बीइंग वी डू नॉट स्टॉप समवन कि ये ना बोलो, आपकी जरूरत नहीं है, हम करते हैं और फिर हम कंसेंसस के साथ डिसाइड करते ये हमारा फैसला और बेहतरीन चलता है। उसमें से जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, वो हम कोशिश करते हैं और मेरी तो खासकर ये कोशिश होती है, इसी तरह उमर अयूब साहब की भी कोशिश है, शिबली साहब की भी कोशिश है। हम कहते हैं दीगर जमातों में ये हाल क्यों नहीं है? मिसअंडरस्टैंडिंग एज यू कॉल इट, ये मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग। हमारी कोर कमेटी हफ्ते में 3 मरतबा हम मिलते हैं, मंडे, वेंसडे और थर्सडे। नहीं, ये 3 दिन हम मिलते हैं। आप इनसे पूछो, नवाज शरीफ से पूछो, शहबाज शरीफ साहब से पूछे, जरदारी साहब से पूछे कि गुज़श्ता 3 महीनों में आपकी 2 मीटिंग हुई। इसलिए वो तो मीटिंग ही नहीं करते, वो तो 1 पर्सन क्रूसेड है। वो जो बंदा डिसाइड करता है वो किंग मेकर वही फैसला करता है। इमरान खान जब तक जेल में है, बाहर आप ही लीड कर रहे हैं जमात को? हम सारे करते हैं। चेयरमैन है ना? चेयरमैन, यस आप है ना, बहैसियत चेयरमैन जी। लेकिन हमारा बेसिकली चेयरमैन जो है खान साहब है, लीडर ठीक है। बाहर जब तक खान साहब अभी पाबंदी सिलासिल है ना चेयरमैन, यस ऑफ कोर्स, तो अभी तक आप हैं चेयरमैन एंड यू आर हेडिंग द पार्टी, यस नो डाउट। आपने अभी तक इसका कोई इंतजाम नहीं किया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हुआ करें, या फिर आप अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर
की रसाई अपने तक ज्यादा कर लें या एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें? सर किधर पहुंच गई है टेक्नोलॉजी? आए रोज ये हेडलाइंस हैं। नहीं, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एक्सेस भी है, प्रोसेस भी है, लेकिन लोग एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। okay with that? नहीं, वो लोग उसका गलत मतलब लेते हैं। ले सपोज अभी आपने कहा फोकल पर्सन से कोई गलत मतलब ले ले तो उनकी मर्जी, कोई बंदा गलत मकसद ले लेता है, उस हिसाब से करते हैं। अदरवाइज देखे पार्टी पॉलिसी देखे कितने टफ सिचुएशंस में वी वेंट थ्रू द पार्टी। खान साहब जेल में अंदर, लीडरशिप। सर मैं आपसे आपकी लीडरशिप की बात कर रही हूँ। मरवत साहब कहते हैं कि कोर कमेटी का इजलास अंदर खत्म नहीं होता कि साजिशें शुरू हो जाती हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपके आके गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं आपकी लीडरशिप पे सवाल कर रही हूँ। हमारी जब ये कोर कमेटी खत्म हो जाती है, उनका हम एक एलामिया जारी करते हैं, एलामिया इन राइटिंग आ जाता है, वही हमारा ऑफिशियल वर्जन होता है, वो देते हैं। अब जहां जहां आप एक्शन लेंगे रऊफ हसन के खिलाफ? फॉर इंस्टेंस आप चेयरमैन हैं, आप एक्शन लेंगे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर अक्सर लोग आ जाते हैं जराए का वो बताते नहीं। मैं तो नाम लेके बता रही हूँ ना। रऊफ हसन कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के निकल चुका है मरवत, चेयरमैन कह रहे हैं नहीं निकला। किसकी मांग? वो कहता है कि फोकल पर्सन से निकला है ना। हाँ। मैं कहता हूं एडिशनल नाम हमने दिए, दूसरी लिस्ट आ गई है, हाई कोर्ट में भी एक लिस्ट थी, दूसरी लिस्ट आ गई है। व्हाई टू से समबडी हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर समवन एल्स? या तो हो कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट, तो आप 3 नाम दे दे, चौथा नहीं। ये रऊफ हसन साहब की ख्वाहिश हो सकती है, मगर ये हकीकत नहीं है। ख्वाहिश भी नहीं है। उन्होंने लफ्ज ये बताया कि यस मैंने उनको डाल दिया, ये निकला हुआ। क्या फर्क पड़ेगा एक लिस्ट में? लेट्स सपोज माय नेम इज नॉट देयर। सो इट जस्ट गिव्स अ वेरी वेरी बैड परसेप्शन कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, आप लोगों से मामला हैंडल नहीं हो रहे। और इधर आप लोग कह रहे हैं कि मुल्क का आपने एहतजाज निकाल के मुल्क का पूरा सिस्टम जो है वो एहतजाज करेंगे, अपना मैंडेट वापस लेंगे। और अगर मैं कहूँ हाइपोथेटिकली कि समझें कि आप लोग एहतजाज निकालें, वो प्रेशर डाल सकें, उल्टा कर दे सारा सिस्टम, आपकी जो बकौल आप लोगों के तमाम तरह सीट्स हैं आपको मिल जाए, आर यू इन अ पोजीशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इस हालत में? अगर हम ये सब विद दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, नो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैं यही तो आपको एक्सप्लेन कर रहा था। हाउ विल यू रन द गवर्नमेंट? हाउ विल यू रन द कंट्री? मैं आपको कहता हूं, खान साहब जेल गए, ये पार्टी रह गई, लीडरशिप इन हाइडिंग, लीडरशिप इन प्रिजन। और कैसे हमने अरेंज करवाया, जूम मीटिंग करा कि लीडरशिप ने कितनी कुर्बानियां दी, किस कदर मुश्किल हालात से और कठिन मरहले से हमारी लीडरशिप, उनके बच्चे, उनकी फैमिली मेंबर जा चुके। उसके बावजूद मुझे कंप्लीट करने दे। उसके बावजूद सबसे ज्यादा कैंडिडेट हमने फील्ड्स कर दिया, डिस्पाइट ये कि प्रपोजर सिकंदर को रोका गया, नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करवाए गए, रोका गया, फिर निशान लिया गया, लेकिन फिर भी हमने अरेंज करवाया। हमारे वेबसाइट को, हमारा वेबसाइट को बंद करवाया गया, फिर भी बैक टू बैक। और ये देखकर हमारी सोशल की कामयाबी है, उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूं। ये मैं यही कह रहा हूं कि हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा। नहीं, हमारी कोऑर्डिनेशन थी, हमारी कंसेंसस था, हमारी एक दूसरे के साथ ताउन है, हम एक दूसरे को वो असिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तब जाके तो हमने पाकिस्तान में हजारों तादाद में निशानात हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए। जो आए रोज गिले शिकवे साजिशों के एक दूसरे के खिलाफ बयानात हैं, समझ लीजिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ये मिस इन्फॉर्मेशन है। आप लोग हुकूमत चलाने की पोजीशन में ही आज नहीं है, या तो बार बार आप खान साहब के पास जाएंगे। बाय द वे उधर भी कुछ लोगों की खबरें आ रही हैं, रसाई हो रही हैं जिनके नाम नहीं है लिस्टों के ऊपर, ये क्या खबर है? वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं लिस्ट के नाम नहीं है, अक्सर लोग ऐसे करते हैं, जिस तरह प्रोबेबली आप एक नाम की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन एक लोग चले जाते हैं कोर्ट में, वो ऑर्डर लेके आ जाते हैं, मुझे खान साहब से मिलना है, फिर वो कंटेम्प्ट में जाते हैं, जेल अथॉरिटीज की मजबूरी हो जाती है, अगर नहीं करते उनको कंटेम्प्ट लग जाता है। तो परसों भी जब हमने लिस्ट दी तो जेल वालों ने कहा कि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर आया और कंटेम्प्ट है, हमने उसमें कुछ चंद लोगों का डाल देना, तो इसलिए उन्होंने नाम डाल दिए कि हाँ ठीक है ये लोग भी आ जाए।